learners, today I am going to teach you some important MCQs from Flamingo book, second chapter, Lost Spring. It is second part of the lesson. Let us see. The first MCQ is, what did Mukesh want to become on growing up? Shopkeeper, teacher, motor mechanic, leader. Correct answer is motor mechanic. मुकेश बड़ा होकर के क्या बनना चाहता था? शॉपकीपर, टीचर, मोटर मैकेनिक और लीडर। मुकेश बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। He did not want to work in Bengal factories. Second question is, Bengal industries flourished in the town of Bengal factories flourished किस टाउन में है? फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फरीदाबाद. Correct answer is Firozabad. Firozabad known for the Bengal work और ग्लास वर्क. वहां बहुत कांच का सबसे ज्यादा काम फिरोजाबाद में होता है. या आगरा के पास एक जगह है जहां पर कांच के लिए ये जाना जाता है. कांच का सभी तरह का वर्क होता है. वहां चूड़ियों का भी बहुत ज्यादा काम किया जाता है. वहीं पर मुकेश चूड़ी बनाने का काम उसकी फैमिली के लोग जो है वहां चूड़ी बनाने का काम करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क इन बेंगल फैक्ट्रीज इन फिरोजाबाद? कितने बच्चे लगभग आपकी बुक के आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क देयर, वहां पर कितने बच्चे काम करते हैं फिरोजाबाद की फैक्ट्रीज में? ग्लास वर्क का काम जहां होता है, बेंगल का काम होता है, वहां कितने बच्चे करते हैं? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. अकॉर्डिंग योर बुक 20,000 चिल्ड्रन worked in Bengal factories in Firozabad. 20,000. Fourth question is, who was a fair young woman in Mukesh घर, Mukesh house? मुकेश के घर में एक दुबली पतली एक औरत थी. वो कौन है? मुकेश मदर, वो मुकेश की माँ है. हिज सिस्टर, उसकी बहन है. His brother's wife, उसके भाई की पत्नी है. None of these, या इनमें से कोई नहीं है. तो जब अनीश जंग वहां उसके मुकेश के घर जाती है, वहां वो दुबली पतली सी फ्रेल वुमेन जो दिखाई देती है, वो उसके his brother's wife, उसके भाई की पत्नी है. It is correct answer. His brother's wife. Next question, what was the profession of Mukesh's father before Bengal making? मुकेश के पिता का चूड़ी बनाने से पहले किस तरह का प्रोफेशन था? वो क्या काम करते थे? रैग पिकर, टेलर, टीचर, बेगर. वो रैग पिकिंग का काम करते थे या टेलरिंग का काम करते थे या टीचर थे या बेगर थे? करेक्ट आंसर इज टेलर. He was a tailor before Bengal making. Next question. It is his karam, his destiny. Who said to whom? ये उसका कर्म है, उसका डेस्टिनी, उसका भाग्य है. ये बात, ये वर्ड्स किसके हैं? किसने कहे और किससे कहे? ठीक है. नरेटर्स टू मुकेश, नरेटर ने मुकेश से कहे. मुकेश ग्रैंडफादर टू मुकेश, मुकेश फादर टू मुकेश, मुकेश के पिता ने मुकेश से कहे. मुकेश ग्रैंड मदर टू नरेटर, मुकेश की दादी ने नरेटर से कहे. नन ऑफ दीज, या किसी ने नहीं कहे. तो इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी सेड टू मुकेश ग्रैंड मदर टू नरेटर. इट इज करेक्ट आंसर. उसकी दादी ने नरेटर से कहा, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी
said to Mukesh grandmother to narrator. Next question is, Mukesh wants to learn to become a motor mechanic by tutor, to join a school, to join a garage, none of these. मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, उसके लिए वो सीखना चाहता था किसके द्वारा, यानी मोटर मैकेनिक बनने के लिए वो क्या किस तरह से बनने के लिए वो क्या करना चाहता था। वो एक ट्यूटर को हायर करना चाहता था, या कोई स्कूल ज्वाइन करना चाहता था, या गैराज जाना चाहता था, नन ऑफ दीज, या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। करेक्ट आंसर इज टू ज्वाइन अ गैराज। यहाँ पर नरेटर ने मुकेश से पूछा था कि वो किस तरह से मोटर मैकेनिक बनेगा, वो कैसे करेगा, तो उसने मुकेश ने उसको आंसर दिया था कि वो एक गैराज में जाएगा, वहां सीखेगा। जब अनिल ने कहा वो तो बहुत दूर है, तो उसका क्या रिप्लाई था, मुकेश ने कहा था कि वो पैदल जाएगा, लेकिन वो जाएगा जरूर, वो बैंगल मेकिंग का काम नहीं करेगा। ही वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन is seen by Anish Jung, who is wearing dress of drab yellow, drab pink, drab blue, drab orange. सविता नाम का करेक्टर है, एक छोटी सी बच्ची है। वो जब अनीश जंग वहां बैंगल मेकिंग जहां इंडस्ट्री को देखने जाती है, वहां काम करने वालों के साथ में एक छोटी बच्ची बैठी होती है, ए बिसाइड एन एडल्ट लेडी, एक एडल्ट लेडी के पास में एक छोटी बच्ची भी होती है। तो उस समय उसने कैसे रंग के कपड़े पहने थे, उस ड्रेस का कलर कैसा था, ड्रेब येलो था, या पिंक था, या ब्लू था, या ऑरेंज था। करेक्ट आंसर ड्रेब पिंक। उस बच्ची ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दीज वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे हैं, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। भगवान के द्वारा बनाई हुई लाइन को या भगवान की बनाई हुई परंपरा को क्या तोड़ा जा सकता है, ये बात किसने कही थी, मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश हिज फादर, हिज ब्रदर। मुकेश की दादी ने कही है, या मुकेश ने कही है, या उसके पापा ने कही है, या उसके भाई ने कही है। करेक्ट आंसर इज मुकेश ग्रैंडमदर। ये बात मुकेश की दादी ने कहा था कि भगवान की बनाई हुई परंपरा को क्या तोड़ा जा सकता है। भगवान ने उनको इसीलिए बना के भेजा है कि वो चूड़ियां बनाए। ठीक है, ये उसकी दादी का लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिजलिंग वेजिटेबल इज सीन बाय अनीश जंग इन मुकेश हाउस। मुकेश के घर जब वो नरेटर या अनीश जंग वहां जाती है, तो उन्होंने एक सब्जी को पकते हुए या गर्म होते हुए या बॉयल होते हुए देखा था। वो सब्जी कौन सी थी, ठीक है, अनियन, टमाटो, स्पिनच, ऑल दीज। वो प्याज थी, या टमाटर था, या पालक था, या ये सारी सब्जियां ही थी। करेक्ट आंसर इज स्पिनच। ठीक है, ये आपके 10 एमसीक्यूज हैं, जो आपको मालूम है कि इस साल 24 नंबर के एमसीक्यूज आपके लिटरेचर सेक्शन से आने वाले हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को आप जो इग्नोर कर रहे हैं, उनको इसमें पढ़कर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चन के आंसर इस तरह दे भी रही हूँ और बता भी रही हूँ आप। और इसका अगर कोई अभी पार्ट बचेगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर के आपको डीप वाटर के एमसीक्यू बहुत जल्दी दूंगी। थैंक यू।